मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। आपको बता दें, चीला ग्राम पंचायत जो कि तावड़ू खंड का ये गांव है और जनसंवाद आज कार्यक्रम हुआ। कंवर संजय सिंह जो पर्यावरण एवं खेल मंत्री हरियाणा सरकार में है, आज उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। दर्शकों, आपके लिए बता दें, चीला मोड़ से और चीला गांव तक भव्य स्वागत किया गया। डीजे बाजे के साथ बाइक रैली निकालकर और घोड़ी बग्गी में बिठाकर मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम के आयोजक खालिद हुसैन सरपंच चीला तावड़ू से हैं। खालिद हुसैन ने जो मंत्री का स्वागत किया वाकई में काबिले तारीफ था और देखने लायक था। शायद ही कोई ऐसा स्वागत हुआ होगा जैसा जनसंवाद कार्यक्रम में कंवर संजय सिंह पर्यावरण एवं खेल मंत्री हरियाणा सरकार का भव्य स्वागत किया गया। दर्शकों, ये भी आपके लिए बता दें, कंवर संजय सिंह ने मौके पर जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को आदेश दिए और उन समस्याओं को निपटाने को कहा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। घोड़ी बग्गी पर इस वक्त मौजूद हैं, खालिद सरपंच भी मौजूद हैं और उनका गांव पहुंचने पर भी फूल माला पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कंवर संजय सिंह के कार्य को देखकर जनता का मन बन चुका है और कहीं न कहीं लोग अब बेताब भी हैं। जिस तरीक़ा से चीला गांव में जो भव्य स्वागत किया गया, यकीनन मंत्री जी इस स्वागत को हमेशा याद रखेंगे और ऐसा इस कार्यक्रम में हमें देखने और सुनने को भी मिला। जिस तरीक़ा से चीला गांव में जो भव्य स्वागत मंत्री जी का किया गया, ऐसा कार्यक्रम शायद ही कहीं हुआ हो। दर्शकों, तमाम खबरों में आप बने रहें, देखते रहें RTV भारत। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि खालिद हुसैन सरपंच चीला ने आए हुए अधिकारियों का भी गुलदस्ता बैठकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खालिद हुसैन साथ में सिलखों के पूर्व सरपंच भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं
खाद्य भूषण द्वारा अधिकारियों का भी स्वागत किया गया। आइए अब हम आपको मनोरंजन के लिए स्वागत में गाया हुआ गीत सुनवाते हैं और आप बने रहें, देखते रहें RTV भारत। जब दिल धर के सुबह तड़के, दिल धर के सुबह तड़के, याद तुम्हारी आती है। जब तुम महफिल में आते हो, सुनना खुद ही चल जाती है। तुम महफिल में आते हो, सुनना खुद ही चल जाती है। हम भी हृदय में खुशियों के, हम भी हृदय में खुशियों के, मंत्री साहब का माला पहना करके स्वागत करें। सभी तावड़ू 84 के आदरणीय सरपंच महोदय मंत्री साहब का माला पहना करके स्वागत करते हुए मंत्री साहब का स्वागत हो गया। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। जल्दी से करें क्योंकि इस जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर वे मंच पर उपस्थित अधिकारी DSP मुकेश साहब, वे SDM साहब, वे सब इलाके के आए हुए मौजूद पंच सरपंच, वे मौजूद व्यक्ति, वे सम्मानित मंच, मेरे गांव के वे इलाके से आए हुए नौजवान साथी, इस प्रोग्राम में पहुंचने पर मैं आप सभी का, प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का, माताओं बहनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो इतने कीमती वक्त में से समय निकालकर माननीय मंत्री जी ने जो बहुमूल्य वक्त जो हमें दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। मंत्री जी, मेरे गांव की कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि जल्द से जल्द मेरी समस्याओं का निवारण आपके द्वारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी पहली शिकायत है मान्यवर, मेरे गांव में 2 नए ट्यूबवेल पब्लिक हेल्थ विभाग से लगवाए जाएं, जिनकी SDO साहब से मेरी बात हो चुकी है, उसने कह चुका है, उसकी तो बात अब आपसे कहने की बात नहीं है। दूसरी शिकायत है मेरी, हाँ हो जाएगा, कह दी उसमें। दूसरी शिकायत है मेरी सर, मांग है, मेरे गांव का जो गंदा पानी है, गंदे पानी की निकासी है सर, वो गांव में सीवर का पहले काम स्टार्ट हुआ था 2021 में, जिसका टेंडर हो गया था 1 करोड़ से ऊपर का। तो उसमें एक ठेकेदार था मुबीन नाम का, उसने आधा अधूरा काम किया था सर, और वो आधा काम करके बीच में उस काम को छोड़कर भाग गया था, जो काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, और वो काम गंदे पानी की निकासी का लटका हुआ है, जिससे गांव में, पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है, जो बीमारी का कारण बनी हुई है। मेहरबानी करके इस कार्य को मेरे को जल्द से जल्द कराने का काम करें, ताकि गांव में गंदगी से निजात मिल सके, और स्वच्छता के लिए सरकार भी तत्पर है। आप इसमें हमारा जल्द से जल्द निपटान करें इस समस्या का। तीसरी शिकायत मेरी ये है, एक सर हमारे गांव का लिंक रास्ता नहीं है छारोड़ा से, चीला और छारोड़ा। मेरी आपसे मौदीबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि उसको छारोड़ा और चीला में एक रास्ता निकाल कर उसको पक्का कराया जाए, ताकि हमारी दोनों गांवों की कनेक्टिविटी आने जाने में आसानी हो। चौथा मेरा काम है सर, जिला परिषद CO से मैंने गांव के नए ट्यूबवेलों में जो ऑपरेटर लगे हुए हैं सर, उसमें 2 नाम भेज रखे हैं, और उसमें अभी तक भी उन्होंने वो उसके वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है सर। CO साहब से कह के वो नियुक्ति कराई जाए।
सर मेरी एक समस्या सीओ साहब की ये है, जिला परिषद सीओ से, कि मेरा गांव पहाड़ में बसा हुआ है, पूरी आबादी पहाड़ में है, जो सिजरे के अंदर नहीं आता है। तब भी हम कोई पंचायत लेवल पे कोई मनरेगा स्कीम से या अन्य स्कीमों से काम करते हैं। तो आजकल नया इन्होंने एक रूल बना रखा है, भाई इसका जो सिजरा के आधार पे परमिशन होती है, तो मेरी परमिशन पेंडिंग है सर। अब सिजरा तो होता नहीं सर, और परमिशन का बहाना लेकर के हमारा काम पेंडिंग हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे गांव की परमिशन कराई जाए विदाउट सिजरे के। और सर मेरा एक काम ये है, एक रास्ता बूरा का सीमा से, चीला से बूरा का सीमा तक का अधूरा पड़ा हुआ है। वो पहले सीएम साहब के अनाउंसमेंट में अलाउ हुए थे 3 रास्ते, चीला से बूरा का से भाजला का, और एक चीला से पचगावा। ये तीनों रास्ते सीएम साहब ने अनाउंस करे थे उस टाइम। उनमें अभी तक सारे काम पेंडिंग है सर, कोई काम नहीं हुआ है, उनको जल्द से जल्द कराया जाए। और सर एक काम तो मैं आपसे, हाँ सर ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा सर। सर मेरे गांव में एक मेहरबानी तो कर जाए, खेल स्टेडियम तो बनवा दो। ये तो विभाग आपका ही है, या तो खड़ा हो कहते हो जी, काम तसल्ली हो जाएगी। ये बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। और कुछ खेल का सामान भी जनाब, हम पे तो एक्टर वो प्रावधान ना, जो जिन सुल्ली हो जाएगा ना सीधे सीधे में है, हम तो कलम की बात समझा कम कुछ ना, वैसे ही कह दे दो जैसे दे वो। ये है कि मेरे गांव के स्कूल में एक बहुत बड़ी समस्या है सर। मेरा एक स्कूल है, आपका रिश्तेदार है शिव कुमार जी, ईमानदारी से मेरे एक एक गांव का चहेता टीचर है जी। ये आज जो स्कूल की प्रोग्रेस है जी, मैं ज्यादा बात बढ़ाई नहीं कर रहा मुंह पे, इस बंदे की देन है। ये ओपन कैंपस हुआ करता था, इसमें तालाब बना हुआ था, ओनली मात्र ये 4 कमरे थे सर मेरे सरपंच बनने से पहले। यहाँ गांव पूरा गवाह है इस बात का। ये 12, 14, 15 जो कमरे बनवाए थे, इसको आपके सामने सीएम साहब से अनाउंस कराया था अपग्रेड कराने के लिए। तो और ये पेड़ पौधे जो आज हरा भरा दिख रहा है जी, इस आदमी की बदौलत है। अब इसका हो गया प्रमोशन, और ये चला गया जी यहाँ से जिला छोड़ करके पलवल। अब जनाब हमने नहीं पता इसका कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसको लाके हमारे यहाँ छोड़। हमारी आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी, बच्चों का भविष्य खराब है हमारे का बिल्कुल। अब हमने बीओ साहब से बात करी तो वो एक्ट बता रहे जी अमल लू, हमारे भी ना जो एक्ट। वे बीओ साहब सुनो मेरी बात, हम तो इतना जानते जैसे लेके गए मंत्री, सरकार चाहे हम मियां जी, सरकार चाहे जो कुछ कर सके। जाएगा तो फिर वो आ जाए, ये बात अपना ये जो निष्ठा उसमें नहीं बनती जब तक कोई बात नहीं। अब तो आप लोग माननीय मंत्री जी, मेरे गांव में स्कूल के साथ एक नई अच्छी बिल्डिंग है सर, वो पशु चिकित्सालय की। वो उसमें जिस दिन से वो बिल्डिंग बनी है ना सर, उसमें डॉक्टर आज तक नहीं आया, जितनी झाड़ खड़ी है उसमें। जनाब से निवेदन है कि एक डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए, इसको अपग्रेड कराया जाए सर प्लीज। अगली मेरी डिमांड है सर, मेरे ग्राम पंचायत चीला में एक जच्चा बच्चा अस्पताल का निर्माण कराया जाए। 10,000 से ज्यादा बड़ी आबादी वाला गांव है मेरा सर। और अगली डिमांड है सर मेरी, एक मेरे गांव में ढाणी है, नूरू की ढाणी सर, उसमें एक महिला चौपाल का निर्माण कराया जाए। उसमें बैठने की सुविधा नहीं है, उसमें जल्द से जल्द एक महिला चौपाल बनवाई जाए। और एक हाजी अजीम की ढाणी के नाम से डोमेस्टिक बिजली का एक ट्रांसफार्मर रखवाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जनाब जिस रास्ते से आप आए हो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ, बाजला का गांव में हमें आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है, वहाँ रास्ता कटा हुआ है, उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। उसमें थोड़ा PWD महकमे से वो कराया जाए सर। दूसरा इसमें जो सर
वो ब्रेकर लगे हुए हैं, बहुत खतरनाक ब्रेकर है सर। कई बार तो लेडीज बाइक से गिर चुकी हैं इस पे, उनका हाथ पैर भी टूट गए हैं। सर इन बाइकों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जो रूल के मुताबिक इनको हटवाया जाए। नहीं जंप, हाँ। तो मेरी तो यही आपसे निवेदन है कि मेरी जो मांग पत्र जो मैंने आपसे कहा कि इन पे कार्रवाई करते हुए अमल में लाया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। और आपका गांव चीला में पहुंचने पर आपका, आपके साथियों का और इलाके से आए सरपंच, पंच व मौजूद व्यक्तियों का फिर एक बार मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया। आज हमारे गांव में बहुत बढ़िया कार्यक्रम सब डिवीजन का रखा गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के 35-40 समस्याएं हैं, जिनमें अधिकतर समस्या है बिजली के तारों की जो नीचे थे उनकी, या फिर नए ट्रांसफार्मर लगवाना, या 1-2 गलियों में पानी भरा हुआ था। 2-3 रोडों की बात आई जिनका हमने मौके पर निपटान किया और अधिकारियों से आग्रह किया कि इनको समय अनुसार पूरा करें, और जो मांगे नई सड़क बनाने की थी वो मैंने आश्वासन दिया है, उनको हम जल्दी पूरा कराने का काम। हमने पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक हमारा जो आह्वान जो चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसको मैंने यहाँ लगाने के लिए लोगों से आग्रह किया, और एक यहाँ पर पेड़ लगा करके हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और लोगों ने हमारी जो आयुष्मान जो नीति है, या हमारी जो परिवार पहचान पत्र है, या हमारे जो ऑनलाइन जो हम लोग सेवाएं सरकार के लिए, उसको लोगों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया और कहा कि बहुत अच्छी योजना है, जिनसे आम जिनको हर गरीब व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। और प्रशासन भी उन नीतियों को वैसे ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नीचे तक काम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और एक और नई देखने को मिली, पिछली बार जब स्कूल में आया था तो जो हमने उस समय भी आह्वान किया पेड़ लगाने के लिए, आज इस स्कूल का अगर आप माहौल देखेंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हमने स्कूल में ग्रीनरी और जो पेड़ लगाए हुए हैं। इसका मतलब हमारा ये इलाका भी पेड़ों के लिए काफी लगाने में आगे काम कर रहा है, और जो सरकारी नीतियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम सभी अधिकारियों को उपस्थिति में जो यहाँ के लोगों में हम लोग था, तो एक सफल कार्यक्रम में कहूंगा, और जो आगे काम होने कहा गया उनको सही समय पर पूरा करें। 22 तारीख को जल अभिषेक यात्रा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है कोई कवच ना करे। आज एक साहिल सिंह का नाम के नहीं, देखो ये जल अभिषेक यात्रा को नई नहीं है, जल अभिषेक यात्रा पहले लगातार कई सालों से हो रही है। और मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भाईचारा हम लोग सब मिल करके, पहले होली दिवाली सब इकट्ठी मनाया करते थे, ईद पर हम लोग साथ साझा दावत भी खाते हैं, हम लोग दिवाली पर सारे मिल करके दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। वो कुछ बाहरी लोगों ने आकर के जो माहौल खराब करने का काम किया था, उसका लोगों ने उसको प्रायश्चित भी किया, उसको अपनी भूल भी माना था। लेकिन आज मैं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, और लोग उस यात्रा में पूरा सहयोग करेंगे। हमारे मेवात के लोग भी, जो भी जहाँ उनकी जो व्यवस्था लगाई जाएंगी वो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरी बहुत साथियों से बात हुई, और यात्रा का किसी प्रकार का कहीं किसी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना ही कोई दिक्कत रहेगी। यात्रा का सभी इलाके वासी हम लोग